हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में पानी का जो संकट है वो एक वास्तविकता है। मेरे ख्याल से अगर आप मेरी हिंदू की क्लासेस करते हैं या कहीं और से भी आप पढ़ते हैं या कोई भी समाचार पत्र पढ़ते हैं तो पिछले कुछ महीनों में आपने भारत के कई सारे बड़े शहरों में पानी को लेकर मचा हाहाकार देखा होगा। दिल्ली का देखा होगा, बेंगलोर का देखा होगा, चेन्नई का देखा होगा, मुंबई के कई क्षेत्रों का आपने देखा होगा। तो निश्चित तौर पे भारत के, और ये तो खाली बड़े शहर हैं इसलिए खबरों में आ जाते हैं, जो छोटे शहर हैं वो भी अब पानी के संकट से जूझ रहे हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं। परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं थी, ये बात हम जानते हैं कि भाई भारत में पानी की ऐसी कोई बहुत कमी शुरुआत में नहीं थी। तो अब ऐसी कमी पड़ने के जो कारण हैं उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो यह है कि भाई आबादी बहुत बढ़ गई है, जो कि ऑब्वियस है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपकी आबादी अगर 4 गुना हो जाएगी, आबादी के साथ साथ आपका जीवन स्तर सुधरेगा तो आपको पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। इसमें कोई शक, कोई संदेह नहीं है। यह एक सही कारण है, बिल्कुल जेन्युइन कारण है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा कारण जो और समझ में आता है, वो क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे पानी के जो संसाधन हैं उनका भी डिप्लीशन हो रहा है, उनका भी क्षय हो रहा है। तो भारत में पानी के संसाधनों के क्षय को लेकर IIT गांधीनगर की एक रिपोर्ट आई है। तो वो रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर की है। उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा और कुछ आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं वो एकदम आपको हिला कर रख देंगे कि अच्छा इतना पानी कम हो चुका है। इस बात को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई यानी कि आज से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है डेली आपको फीडबैक मिलेगा, समाधान मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी के अंदर सम्मिलित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए, 27,999 रुपए देकर इस बैच से जुड़ जाइए। इससे अच्छी तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो भाई IIT गांधीनगर की ये जो सिविल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है ये क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम पिछले 2 दशक देखें, अगर हम 2 दशकों की बात करें, केवल वॉल्यूम सुनिएगा, ये कहते हैं यानी कि अगर हम जो है करीब हम जो है हम पिछले 2 दशकों में देखें तो भारत ने कितना पानी गंवा दिया है उसका वॉल्यूम ये रिपोर्ट बताती है। करीब 4 वो वॉल्यूम हमको बताती है, माफ कीजिएगा, तो जितना पानी हम खो चुके हैं उसका वॉल्यूम ये बताती है 450 क्यूबिक किलोमीटर। ये क्यूबिक किलोमीटर क्या है आपको समझाऊंगा, ताकि आपको लगेगा ये तो ठीक ही लग रहा है सुनने में, लेकिन इसको समझिएगा। 450 घन किलोमीटर। अब ये घन किलोमीटर क्या हुआ, इसको ऐसे सोचिए, 1 घन किलोमीटर क्या हुआ कि आप 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई और 1 किलोमीटर गहराई का अगर एक गड्ढा खोदें तो एक बार आप लोग अपनी आंख बंद करके इमेजिन करके देखो कि यह गड्ढा कितना बड़ा होगा। कि 1 किलोमीटर ये लंबा है, 1 किलोमीटर ये चौड़ा है और करीब 1 किलोमीटर ही, माफ कीजिएगा, 1 किलोमीटर ही ये जो है गहरा भी है। समझ रहे हो कितना हो गया, मतलब बहुत ही बड़ा हो गया ना। तो इस गड्ढे को अगर आप पानी से भर दो तो ऐसे 450 गड्ढे, यानी कि 450 किलोमीटर क्यूब पानी जो है बेटा हम पिछले केवल 2 दशकों में खो चुके हैं। केवल 2 दशकों में। मतलब एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार आंख बंद करके इमेजिन करके देखिए 1 किलोमीटर कितना दूर होता है। 1 किलोमीटर तक का लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा आप गड्ढा खोद दें तो इतना पानी, जो कि एक बड़ा तालाब, एक बड़ी नदी जैसा बन जाएगा। ऐसे 450 क्यूबिक किलोमीटर पानी जो है, भूमिगत जल जो है, वो हम खो चुके हैं पिछले 2 दशकों में। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं कि भारत का सबसे बड़ा बांध जो है, जो कि नर्मदा नदी पर बना है, आपका जो इंदिरा गांधी सागर है, आपका जो देश का सबसे बड़ा बांध जो है आपका इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध में जो पानी इकट्ठा होता है, देश का सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा। इसमें पानी स्टोरेज के मामले में इसमें कितना पानी इकट्ठा होता है? इसमें करीब 12.2 किलोमीटर क्यूब पानी इकट्ठा होता है। आप समझ सकते हैं
यानी कि इससे करीब करीब 37 गुना भारत का सबसे बड़ा बांध जितना पानी इकट्ठा कर पा रहा है, उससे करीब 37 गुना पानी हम जो है भूमिगत जल के तौर पे पिछले 2 दशकों में गंवा चुके हैं। तो यानी कि पानी की प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रही है कि हमारी जो है आबादी बढ़ गई है, हमारा कंजम्पशन बढ़ गया है, या पानी की प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है कि हमारे भूमिगत जल की जो स्टोरेज है, हमारे पास जो संसाधन था, उस संसाधन की मात्रा भी कम होती जा रही है। यह एक रिपोर्ट जो है आईआईटी गांधीनगर ने पब्लिश करी है, इसके बारे में उन्होंने कहा है। अब इसके उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं, कुछ कारणों पर हम गौर करेंगे। एक तो उन्होंने कहा है कि आमतौर पर भारत में जहां पर मानसून आता है वहां पर मानसून जून से सितंबर तक आता है। जून से सितंबर हमारे यहां मानसून के महीने आमतौर पे माने जाते हैं, यह बात हम जानते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जून से सितंबर के महीनों में अगर आप 1951 से तुलना करोगे तो आप पाओगे कि आमतौर पे बारिश की मात्रा 8.5% गिर गई है। अब देखिए, एक आध साल अपवाद होगा, मैं बार बार कहता हूं ये एवरेज की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर इस साल तो लेकिन बहुत बारिश, वो बात सही है, लेकिन किसी किसी वर्ष किसी कम होती है, एल नीनो इफेक्ट होता है, किसी किसी वर्ष ज्यादा होती है, लानीना इफेक्ट होता है। लेकिन औसत अगर आप एक जो है दशकवार औसत टाइप का कुछ लोगे तो आप पाओगे कि औसतन जितनी 1951 में इन 4 महीनों में बारिश होती थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसकी तुलना में वो बारिश की मात्रा अब जो है खासतौर पर उत्तर भारत में 8.5% तक जो है घट चुकी है। और ये लेखक कहते हैं कि ये शायद एक जलवायु परिवर्तन का ट्रेंड है और ये आगे और चलने की उम्मीद है, यानी कि ये संख्या जो है ये और गिरने वाली है। आने वाले दिनों में बारिश की मात्रा जो है वो हमारे यहां और कम होगी, और ये प्रेडिक्शन करते हैं आने वाले दिनों में ये घटान जो है बारिश का ये 10 से 15% के बीच में पहुंच जाएगा। तो आपके यहां बारिश की मात्रा जो कम हो गई है ये 10% से 15% तक कम हो जाएगी। तो ऐसे में ये क्राइसिस जो है ये और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आपके यहां बारिश कम होगी। इसके अलावा ये कहते हैं कि अगर आप औसतन देखें तो हमारे यहां जो अभी रजिस्टर्ड आंकड़े हैं उनके हिसाब से उत्तर भारत में 0.3 डिग्री जो है वो औसत तापमान बढ़ गया है। और ये कहते हैं इसके अलावा तापमान बढ़ने के अलावा क्या हो गया है, ठंड जो आती है आपके यहां, विंटर्स जो होते हैं वो विंटर्स भी अब थोड़े गर्म होने लगे हैं। तो ठंड जो है, ठंड में भी तापमान जो है आपका बढ़ा है। आपकी शीत ऋतु में भी तापमान आमतौर पे जितना पहले होता था उससे बढ़ा है। और शीत ऋतु में भी तापमान बढ़ने के कारण क्या हो गया है, आपकी हवा बेहद ज्यादा आपकी हवा कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, आपके यहां की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो बेहद ज्यादा सूखी रहने लगी है। गर्मियों में तो सूखी होती है, अब यहां पर बारिश कम हो गई, ठंड में भी गर्मी है। तो इस कारण से क्या हो गया, आपके यहां मिट्टी जो है, मृदा जो है वो बहुत सूखी रहने लगी है। और इस सूखी मिट्टी के कारण आपका क्या हो गया है, आपकी सिंचाई का जो उपभोग है, आपके यहां सिंचाई की आवश्यकता जो है वो बढ़ गई है। भाई पहले आपको सिंचाई, अब मिट्टी, भाई आप में से कई लोग किसान परिवार के होंगे, अगर मिट्टी बेहद सूखी है तो नेचुरली कॉमन सेंस की बात है आपको ज्यादा पानी डालना पड़ेगा उसको गीला करने के लिए, किसी भी प्रकार की खेती के लिए। तो इस कारण से क्या हो गया है, आपकी सिंचाई की भी जो आवश्यकता है वो आपको बढ़ती हुई नजर आती है। इनफैक्ट इसके लिए वो आंकड़ा भी देते हैं कि शीत ऋतु को अगर आप देखेंगे तो 2022 की जो ठंड थी वो पिछले 120 सालों में, यानी कि 1901 से अगर आप आंकड़ा चेक करें तो 2022 की जो ठंड थी वो 5वीं सबसे गर्म ठंड थी। सबसे अधिक तापमान रहा था उस ठंड में 2022 की ठंड में। तो पिछले 120-25 सालों में 5वां सबसे गर्म जो है ठंड का महीना रहा था आपका इस वर्ष में। ठीक है, तो आगे ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर यही प्रक्रिया चलती रही, जलवायु परिवर्तन इसका कारण है, आपके यहां कार्बन उत्सर्जन इसका कारण है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर इन्होंने चर्चा नहीं करी। उन्होंने कहा लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, अगर हम इसी ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड में हम आपको यह बता सकते हैं कि अगर उत्तर भारत में तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री बढ़ेगा, जिसकी आशा है, जिसको जो लगता है सबको कि बढ़ेगा, अगर ये 1 से 3 डिग्री बढ़ेगा तो आपके भूजल का स्तर जो है वो 7 से 10% और गिर जाएगा। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए। ऐसा मत सोचिए कि पानी की प्रॉब्लम तो इस साल की थी, अगले साल सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
ये एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, लगातार चलने वाली प्रॉब्लम है, और अगर इसके समाधान के लिए हमने कुछ नहीं किया तो यह आपको आने वाले वर्षों में 7 से 10% और भूजल कम हो सकता है। तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये क्षमा कीजिएगा, जो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि ये जो 450 क्यूबिक किलोमीटर पानी हमने खो दिया है, ये संख्या, ये मात्रा और ज्यादा बढ़ सकती है, और भारत के न सिर्फ बड़े शहर बल्कि छोटे शहर और बाकी इलाके भी पानी के गंभीर संकट से जूझ सकते हैं। तो ये चेतावनी देती है ये रिपोर्ट। अभी इस पर विचार आएंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि इस पर नीतिगत तरीके से निर्णय लिए जाएं और इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाए। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है जो आपको मुझे बताना था। आपको एक बार दोबारा बता दूं कि 8 जुलाई यानी कि आज शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाइए, 27999 में जुड़ जाइए। देश का सबसे अच्छा बैच है, आपकी तैयारी इससे बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।